ऐसी स्थिति जब बनती है कि भाई मांगलिक है और नहीं लड़के मिल रहे हैं, तो क्या करना, कैसे करना। 30 वर्ष बीतने के बाद ये मांगलिक दोष और ये चीज़ें जो हैं, इसके जो असर होते हैं वो कम हो जाते हैं। कथनचित कुंडली नहीं है या कुंडली मिलाया नहीं मिल रहा है, कुंडली की बात अगर ऐसी आ रही है तो नाम से भी विवाह मिलाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश शर्मा है। मैं वैदिक समाधान के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज हैं प्रोफेसर पतंजलि मिश्र, जो कि बनारस विश्व हिंदू विश्वविद्यालय के वेद शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। मेरा आज का विषय है शादी, विवाह एवं कुंडली मिलान। नमस्कार प्रोफेसर साहब, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार शर्मा जी। अक्सर यह देखा गया है कि जन सामान्य के भी मन में एक प्रश्न होता है कि शादी ब्याह करते वक्त ये जो कुंडली मिलान होता है, यह क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसको मिलाना कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरा, एक बहुत प्रचलित शब्द है मांगलिक, कि मांगलिक दोष है या लड़का या लड़की मांगलिक है। इनका क्या अर्थ है और इनका क्या महत्व है शादी करवाने में। और तीसरा, हम सुनते हैं कि कितने गण मिल गए, 26 मिल गए, 30 मिल गए। तो ये गण मिलान क्या होता है। मैं 3 प्रश्न एक साथ ही आपके साथ रख रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को और मुझे इस जानकारी से आप ये मुहैया कराएं ये जानकारी कि ये इन तीनों का क्या उत्तर है वेद शिक्षा में, ताकि हम और थोड़ा एजुकेशन ले सकें इस बारे में। बहुत ही सुंदर प्रश्न आपके शर्मा जी। ये जो कुंडली मिलान की बात करते हैं, ये है बड़ा महत्वपूर्ण। इसके माध्यम से होता ये है कि अगर कुंडली मिला करके विवाह किया जाए तो जीवन जो है बड़ा ही आनंद के साथ, प्रेम के साथ और मित्रता के साथ आगे बढ़ता है। इसलिए कुंडली मिलाने की बात होती है। अब रही बात, जैसा आपने कहा कि कुंडली मिलाने का क्या क्रम, तो कुंडली मिलाने के लिए जो आपने कहा मांगलिक दोष के बारे में, तो मांगलिक दोष होता क्या है कि कुंडली में 12 घर होते हैं। उन 12 घरों में 1, 4, 7, 8 और 12, 1, 4, 7, 8 और 12, इन घरों में अगर मंगल ग्रह रहता है तो ऐसे कुंडली वाले जातक को मांगलिक जातक कहा जाता है। अच्छा, है ना। मैंने पहले हाउस में, चौथे हाउस में, 7वें में और 8वें में और 12वें में बहुत बढ़िया। अगर मंगल ग्रह है तो उसको बोलते हैं कि ये व्यक्ति जो है मांगलिक है। एक तो ये मांगलिक का क्रम। तो जब भी कोई मांगलिक इस ढंग का हो तो उसका विवाह जो है मांगलिक लड़का है अगर मांगलिक, तो मांगलिक लड़की से विवाह होना चाहिए। और अगर लड़की मांगलिक है तो मांगलिक लड़के से विवाह होना चाहिए। प्रश्न होगा कि भाई कि ये मांगलिक अगर विवाह लड़का ना हो और विवाह कर लें तो क्या दिक्कत होगा। तो उसमें दिक्कत ये होता है कि अगर एक मांगलिक है, दूसरा मांगलिक नहीं है, तो जो मांगलिक नहीं है उसके स्वास्थ्य पर, उसके आयु पर असर पड़ता है। इसलिए मांगलिक दोष को आप दरकिनार करके आप विवाह कर लें, ऐसा ठीक नहीं होगा। उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। एक तो ये हुआ। दूसरा, मांगलिक का क्रम ये होता है कि पापक ग्रह से भी मांगलिक देखा जाता है। जैसे शनि है, राहु है इत्यादि, इनसे भी मांगलिक देखे जाते हैं। तो ये भी ग्रह कथनचित अगर 1, 4, 7, 8 और 12 में है तो भी वो उसको भी मांगलिक माना जाता है। एक दूसरा मैंने दूसरे आचार्यों की परंपरा में माना जाता है। हाँ, साथ में कथनचित इन घरों में बृहस्पति बैठा हो और बृहस्पति की दृष्टि जा रही हो तो ये मांगलिक दोष जो है ये कट जाते हैं। अच्छा। ये भी है, तो ये ध्यान देना है। ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ एक सामान्य बातें हो रही हैं, जनरल है। इसमें और डेप्थ में जाना होगा तो आचार्य, जो अच्छे आचार्य ज्योतिषी लोग हैं, उनके पास जाकर के बैठ करके इसका समाधान करना पड़ेगा। लेकिन एक सामान्य नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसको इस ढंग से समझने की आवश्यकता है। तो मांगलिक दोष वाली जो कुंडली है, तो मांगलिक दोष वाली कुंडली को मांगलिक दोष वाले लड़के से ही या लड़की से ही विवाह करना चाहिए। अब रही बात गण मिलान कितना होना चाहिए, कितना क्या, तो कम से कम न्यूनतम अगर देखा जाए, ग्रह मैत्री अगर है, कुंडली में क्या देखना विवाह करते समय, सबसे पहला देखना चाहिए, एक तो मांगलिक दोष देख लिया और दूसरा ग्रह मैत्री है कि नहीं, भकूट है कि नहीं। एक उसमें भकूट एक विषय आता है, तो भकूट मिल रहा है कि नहीं। ग्रह मैत्री 5
पूर्ण अंक होता है, भकुट का 7 पूर्ण अंक होता है। तो ये 5 अंक अगर 5 का 5 अगर अंक मिल रहा है ग्रह मैत्री, तो बहुत अच्छा विवाह होता है। तो ग्रह मैत्री का मतलब आपस में मित्रता अच्छी बनी रहेगी दोनों पति पत्नी की। तो इसलिए ग्रह मैत्री, विवाह में ग्रह मैत्री मिलाना और भकुट का मिलान बहुत ज़रूरी है, इसको देख ही लेना चाहिए। और साथ में मांगलिक दोष ना हो, तब ये 3 चीज़ विशेष करके, मांगलिक दोष ना हो, ग्रह मैत्री हो और भकुट हो, ये 3 मोटा मोटी इनको मिला के ही विवाह करना चाहिए, तो जीवन जो है सुखमय होता है। और जैसा आपने कहा नंबर कितना होना चाहिए, तो 16 नंबर, न्यूनतम 16 नंबर होना ही चाहिए। अच्छा, न्यूनतम 16 गण मिलने मिलना ही चाहिए। 16 अगर मिलता है न्यूनतम तो ठीक है। और साथ में वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, ग्रह मैत्री हो और 16 गण मिलता है तो बहुत अच्छा है। एक बात उसमें और देखी जाती है कि अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति अगर है, तो नाड़ी एक नहीं होना चाहिए। अगर नाड़ी एक होगा तो वो खराब मानते हैं ब्राह्मणों विशेष करके, और बाकी और वर्ण में उसका कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। तो 16 से लेकर के 18 तक का जो अंक है, अगर ये आपको मिलान करने पे मिलता है तो ये न्यूनतम क्रम है, यहाँ विवाह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये न्यूनतम साझा प्रोग्राम के थ्रू हाँ, विवाह हो सकता है। अच्छा। दूसरा क्रम है 18 से 20 वाला जो है, 18 से 20 अगर अंक मिल जाता है मिलान करने पर, और मांगलिक दोष नहीं है और ग्रह मैत्री बढ़िया मिल रही है हमको, भकुट वगैरह ठीक है, तो वो मध्यम कोटि का और फर्स्ट क्लास ऐसा कहा जा सकता है उसको। हाँ, फर्स्ट क्लास के ऊपर की बात अगर आप जब करेंगे तो फिर 21 से आगे के जो 36 गुण लोग बोलते हैं, 36 गुण मिल गया, तो 21 से आगे जो भी गुण मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। मेड फॉर ईच अदर। हाँ, बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से इसको आप मिला करके कर सकते हैं और करना ही चाहिए। हाँ, एक बात और कह दूँ, कभी किसी एक ज्योतिषियों का सम्मेलन था, उसमें ये सुनने को मिला हमको कि भाई करीब 200 वर्ष पहले, 200 वर्ष के आसपास, 200 वर्ष पहले, आज से 200 वर्ष हाँ, 200 वर्ष पहले के उधर के काल में बहुत कुंडली मिला के विवाह नहीं होता था। हाँ, ये भी बात जो है सुनने में, स्वयंवर हो जाते थे, रानियां स्वयंवर होते थे और ये सब बातें होती थी। मैंने जो डेटा मिलता है कुंडली मिला के विवाह करने का, वह मिलता है इसी 200 वर्ष के भीतर का ही कालखंड है जो कि कुंडली मिला के लोग विवाह करते हैं। उसके पहले का बहुत नहीं मिलता है। प्रायः लड़की पसंद आ गई और लड़का पसंद आ गया तो लोग विवाह कर लेते थे, क्योंकि अगर पसंद आ गया, मन बन गया एक दूसरे का, तो इसका मतलब ही कुछ ग्रह मैत्री बन रही, तभी तो मन बन रहा है ना। तो ये चीज़, तो वो विवाह लोग करते थे। लेकिन बाद में लोग जब एडवांस हुए और भी बुद्धि का प्रयोग करना शुरू किया, तो उनको लगा कि नहीं, जब करना ही है विवाह, क्यों ना हम कुंडली मिला के करें, जिससे कि दिक्कत ना हो, थोड़ा और बेटरमेंट और बेटर हो जाए और बढ़िया हो जाए। हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा जो है सुखी हो। तो उस क्रम में फिर लोगों ने कुंडली मिला के विवाह करना शुरू किया, और इस पर ध्यान देना भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। दर्शकों, आपने देखा, पर इससे पहले कि हम इस 3 प्रश्न को उत्तर को और साझा करें, एक छोटा सा प्रश्न और है कि कई फैमिलीज अपने बच्चों को लेके परेशान हैं कि लड़का या लड़की 29-30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, मांगलिक है, काफ़ी जगह कोशिश की, शादी नहीं हो पा रही। तो ऐसी कोई विधि विधान की पूजा है, ऐसा कुछ है जिससे वो करें? हालांकि ऐसा कुछ कमेंट्स में अगर कोई प्रश्न आता है तो हम गुरुजी से वो प्रश्न साझा करके उसका उत्तर देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। पर एक बड़ा जेनरिक सा अगर सवाल है कि जो उम्र बीती जा रही है, मांगलिक हैं और बोलते हैं कि बहुत तगड़े मांगलिक हैं, तो ऐसी कोई विधि विधान की पूजा है जिससे कि ये मांगल दोष कम करके एक जीवन साथी ढूंढा जा सके? तो आपके विचार में क्या है? नहीं, बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। ये तो समाज के हर वर्ग में ये प्रश्न उठता है, जो कि आपने उनकी चिंता करी ऐसे लोगों की। तो इसका एक जो मोटा मोटी समाधान है, देखिए, जितनी बातें अभी कर रहे हैं हम लोग, 3-4-5 मिनट के उस क्रम में हम लोग पूरी बात तो नहीं कह सकते, लेकिन करीब करीब कुछ बातें इतनी कर देंगे जिससे कि आपको रास्ता मिल जाए। और विशेष अगर इस पर विचार करना होगा तो किसी अच्छे ज्योतिषियों के पास या हम लोगों के पास आकर के बैठ करके बातचीत कर सकते हैं, और हम लोग समाधान जो है उसका देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो जैसा अभी आपने प्रश्न किया, ऐसी स्थिति जब बनती है कि भाई मांगलिक है और नहीं लड़के मिल रहे हैं, तो क्या करना, कैसे करना? तो उसमें एक आता है
कि अगर लड़की है तो वो जो है कुंभ विवाह कर ले, अच्छा, कुंभ विवाह, कुंभ विवाह, और लड़का है तो वो अर्की विवाह कर ले। अर्की विवाह, अर्की विवाह ने अर्क एक पौधा आता है, आँख जिसको बोलते हैं, तो वो अर्की विवाह कर ले। तो अर्की जैसा ये दिख रहा है ना, हाँ, तो इसी तरह किसी गमले में अर्क का जो है पौधा लगा दिया और उसको जो है दुल्हन मान लिया गया और लड़के का उससे विवाह कर दिया गया। बाद में वो जो है उसको ले आके कहीं नदी में प्रवाहित कर देते हैं। और उसी तरह से अगर लड़की ने विवाह करना शुरू किया तो कुंभ एक घट में भगवान विष्णु को स्थापित करते हैं, भगवान विष्णु को स्थापित करके भगवान विष्णु से विवाह कर देते हैं, और विवाह कर दिया और बाद में फिर जो है फिर उसका विसर्जन करके गंगा में या किसी बहते हुए नदी में डाल देते हैं। तो इससे मानते हैं कि उसका जो दोष है वो परिहार उसका हुआ, ऐसा मानते हैं, ये शास्त्रीय क्रम है। और एक बात और कहूँ, जो आचार्यों के बीच में सुनने को मिलता है, अब हमारे पूर्व के आचार्यों के बीच में, कि एक अवस्था बीतने के बाद 28 वर्ष 30 वर्ष बीतने के बाद ये मांगलिक दोष और ये चीज़ें जो है इसके जो असर होते हैं वो कम हो जाते हैं। बिल्कुल सही। हाँ। अब प्रश्न करेंगे आप, भी ऐसा कम क्यों हो जाता है, जब है तो कम क्यों हो जाता है? तो उसको इस ढंग से भी समझा जा सकता है, आप भी सब जान ही रहे हैं और दर्शक भी इस बात को स्वीकार कर सकते हैं, करेंगे। होता क्या है कि एक अवस्था जब आती है तो हर व्यक्ति, हर लड़का, हर लड़की के दिमाग में ये होता है कि ये व्यक्ति हमारा पति होता तो अच्छा होता, ये लड़की हमारी अगर पत्नी होती तो अच्छा होता, ऐसी लड़की मिले तो अच्छा होता। तो एक मन बन जाता है। तो मन बन गया, लेकिन वह न पत्नी हुई और न वो पति बना। तो मन तो पति के तौर पर एक बार वर्ण कर लिया किसी को, अब विवाह अभी हुआ नहीं और उससे विवाह नहीं हुआ, फिर किसी दूसरे से विवाह होने जा रहा है। तो वो जो पति बना और नहीं मिला और दूसरे से कहीं विवाह होने जा रहा है, तो वो अपने आप ही दोष खत्म हो गया आपका। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मन से आपने किसी को वर्ण कर लिया कि भाई ये जो है मन से कि ऐसा व्यक्ति अगर पति हो तो बड़ा अच्छा होता, वो मिला नहीं आपको, तो एक तरह से वो दोष जो है, मांगलिक दोष, ऐसे भी खत्म हो जाता है। तो अवस्था क्यों, तो अवस्था बढ़ने पे क्यों, तो अवस्था बढ़ने पे तो ये होगा कि अगर आप 18 वर्ष के हैं, 18 से 28 की अवस्था हुई, 10 वर्ष के बीच में ये घटना घट गई आपके साथ, किसी से प्रेम ही हुआ मान लीजिए, और प्रेम हुआ और प्रेम सक्सेस नहीं हुआ, उससे वो विवाह में परिणत नहीं हुआ, तो परिणत नहीं हुआ तो वो प्रेम जो है शिथिल हो गया। तो उससे क्या है कि आपका मांगलिक दोष उसके साथ चला गया। अब दूसरा आपने विवाह किया तो फिर जिंदगी आगे अच्छी चली, ऐसा। तो अवस्था बढ़ने के बाद ये ग्रहों का एक बात और कहने शर्मा जी, कथनचित कुंडली नहीं है या कुंडली मिलाया नहीं मिल रहा है, कुंडली की बात अगर ऐसी आ रही है तो नाम से भी विवाह मिलाया जाता है। अच्छा, हाँ, लड़के का नाम का जो पहला अक्षर है और लड़की के नाम का जो पहला अक्षर है, इससे जो है राशियाँ बनती हैं, और राशियाँ बनती हैं तो उससे भी मिला करके विवाह कर लेना चाहिए अगर बहुत विलम्ब हो रहा है तो। ये भी एक पक्ष है। हाँ, तो इस तरह के कई पक्ष है, तो इस पर पूरा विचार करना चाहिए। और जब भी ऐसा कुछ क्रम बने, सामान्य क्रम में अगर जिंदगी जा रही है तो सामान्य मिला करके आप विवाह करिए। नहीं कुछ विशेष बात अगर आ रही है तो किसी आचार्य के साथ, पढ़े लिखे आचार्य के साथ, जिन्होंने परंपरा से ज्योतिष का अध्ययन किया है, उनके साथ बैठ करके विचार करके तब विवाह करना चाहिए, क्योंकि जीवन का विषय है ये। हाँ। तो दर्शकों, आपने देखा कि वेद शिक्षा, हमारी वेद शिक्षा मांगलिक, जो कि एक बहुत ही जन सामान्य की एक समस्या है, जिससे शादियां डिले हो जाती हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेशंस आता है बच्चों में जिनकी शादियां नहीं हो रही इस विषय को लेकर। सो एक बहुत कुछ दो उपाय बताए, बहुत ही सामान्य से उपाय हैं जिसमें ना कोई खर्चा है। यह एक तरह का जनरल उपाय था। आपके और कुछ प्रश्न हो इससे विषय में लेके तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं गुरुजी से उस वेद शिक्षा के माध्यम से उनको हम उत्तर देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रोफेसर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी साझा की। धन्यवाद दर्शकों, जुड़े रहिएगा इस प्रोग्राम के साथ। नमस्कार। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।